तो स्टूडेंट्स, आज हम अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण करने वाले हैं। अपरिमेय संख्याओं के बारे में आप पहले ही कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। आज हम उनके बारे में फिर से जिक्र करेंगे। देखिए, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि परिमेय संख्या क्या होती हैं। तो परिमेय संख्या के बारे में आपने पढ़ा है कि ऐसी कोई भी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में प्रदर्शित कर सकें, जहाँ P व Q दोनों पूर्णांक हो तथा Q कभी भी जीरो ना हो, Q नॉट इक्वल टू जीरो। क्लियर है? ये हमने किसके बारे में पढ़ा है अभी तक? परिमेय संख्या के बारे में। इसी तरीके से हम बात कर सकते हैं किसकी? अपरिमेय संख्या की। तो अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगी? जो संख्या परिमेय नहीं होगी वो अपरिमेय हो जाएगी, जो संख्या परिमेय नहीं होगी वो अपरिमेय हो जाएगी। अर्थात ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में प्रदर्शित न किया जा सके। देखो, कुछ संख्या ऐसी होती है जिन्हें P/Q के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे 2.5 है, इसको P/Q के रूप में प्रदर्शित करने के लिए क्या करेंगे? पॉइंट हटाने के लिए नीचे 10 से इसको भाग दे देंगे। तो ये तो क्या हो गई P और ये क्या हो गया Q। तो इसका मतलब ये क्या है कि ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। ठीक है। लेकिन जैसे ऐसा होता 2.53251098 और ये चलता ही जाता आगे तक, तो हमें ये ही नहीं पता कि पॉइंट के बाद में कितने डिजिट आ रहे हैं, तो हम नीचे डायरेक्टली 100, 1000, 10,000 ऐसा कुछ लिख नहीं सकते। इसलिए ऐसी संख्या जो होगी वो क्या होगी? अपरिमेय संख्या। ऐसी संख्या क्या होगी? अपरिमेय संख्या, जिसमें दशमलव के बाद में जो अंक हैं वो शांत नहीं होते। दशमलव के बाद के अंक शांत नहीं होते, वो कैसी हो जाती है? अपरिमेय संख्या। लेकिन एक स्थिति ऐसी होती है जिसमें दशमलव के बाद के अंक शांत ना हो, फिर भी वो कैसी होती है? परिमेय संख्या। तो उसका उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लो कि ऐसा 2.515151 ऐसी कोई संख्या है, तो होता क्या है कि इसको हम P/Q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं कि जैसे मान लो हमने इसको 100 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। तो इसको अगर x के इक्वल मानेंगे तो 100x कितना हो जाएगा? 251515151 और इस तरीके से। और x इक्वल टू क्या है? 2.515151 इस तरीके से। यहाँ देखो, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 0 0 0 0 0 एंड यहाँ से बोरो लेने पर, उधार लेने पर 11 बनेंगे। 11 में से 2 जाएंगे 9, 4 और 2, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये बचेगा 99x। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 249/99। तो ये भी क्या हो गया? P/Q का रूप होगा। इसलिए ये भी किस संख्या है? परिमेय संख्या। इतना समझ में आया? तो देखो, जो दशमलव संख्या होती हैं वो 2 तरीके की होती हैं। दशमलव संख्या कितने तरीके की होती हैं? 2 तरीके की। एक होती है शांत और दूसरी होती है अशांत। अशांत में भी दो तरीके की होती हैं। एक में होती है आवर्ती और एक में होती है अनावर्ती।
ठीक है। तो ये जो शांत वाली होती है हमेशा कैसी होती है, परिमेय संख्या, जिसका एग्जाम्पल हमने यहाँ पर देखा था कि 2.5 कैसा है, शांत, मतलब इसमें 5 के बाद में आगे कोई अंक आएंगे ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है। दूसरी होती है आवर्ती, जिसमें अंक चलते ही रहें और अंकों की अंक अपने आप को दोबारा पुनरावृत्ति करते रहें। जैसे यहाँ पर है कि 51 के बाद में फिर 51 आ गया, फिर 51 आ गया, इस तरह की संख्या, तो उसको बोलते हैं अशांत आवर्ती। तो ये भी कैसी संख्या होती है, परिमेय संख्या। और लास्ट इस तरीके की संख्या जिसमें आवर्ती न हो रही हो, अंकों के अंक अपने आप को वापस से रिपीट नहीं कर रहे हो, तो उसको कैसा बोलते हैं, अशांत अनावर्ती। ये कैसी होती है, हमेशा अपरिमेय संख्या। उम्मीद है आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के बारे में हल्का सा समझ में आया होगा, और इसके बारे में कैसे हम अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करें ये हम अगली क्लास में इसका जिक्र करेंगे। लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी संख्या ऐसी हो सकती है जिन्हें हम अपरिमेय संख्या कह सकते हैं। तो जैसे √2 हो गई, √3 हो गई, √5 हो गई, √7 हो गई। यानी कि अगर रूट के अंदर कोई भी ऐसी संख्या p लिखा हो जहाँ पर p का मतलब क्या हो, जहाँ पर p का मतलब क्या हो, अभाज्य संख्या, जहाँ p का मतलब क्या हो, अभाज्य संख्या, तो ऐसी संख्या हमेशा कैसी होगी, अपरिमेय संख्या। ऐसी संख्या हमेशा क्या होगी, अपरिमेय संख्या। इसके अलावा पाई भी क्या होती है, पाई भी क्या होती है, अपरिमेय संख्या। क्योंकि पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू हम नॉर्मली 22/7 लिखते हैं, जो कि पाई की वैल्यू नहीं है, ये पाई का लगभग मान है। क्या है, लगभग मान। क्योंकि पाई की जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो होती है 3.1416 और ऐसे आगे तक चलती जाती है, और ये कभी अंक भी रिपीट नहीं होते, इसलिए इसको कैसा मानते हैं हम, अपरिमेय संख्या। अगर ऐसा लिख पाते हम तो इसको तो फिर क्या बोल सकते थे हम, परिमेय संख्या। लेकिन ऐसा नहीं होता, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, अपरिमेय संख्या। तो उम्मीद है अपरिमेय संख्याओं के बारे में आपको ज़रूरी जानकारी मिली होगी। इसके बाद में हम अगले वीडियो में अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना सीखेंगे।